सुनीति ने इस व्यवहार को भाप लिया, जान लिया कि स्त्री के मोह में फंसा हुआ पुरुष हमेशा स्त्री की ही आज्ञा में रहेगा, वो कभी भी न्याय नहीं कर सकता। स्त्री का गुलाम पुरुष न्यायकारी नहीं होता है। इसीलिए मेरा पति जो है स्त्री का गुलाम है, सौंदर्य का गुलाम है, ये न्याय नहीं करेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, और ये अधोगति में जाएगा, क्योंकि स्त्री की गुलामी में फंसा हुआ मनुष्य अधोगति को बुढ़ापे में ही प्राप्त हो जाता है, मरने से पहले ही अधोगति हो जाती है उसके। स्त्री के यौवन की रक्षा करना पुरुष का काम है, पर स्त्री की गुलामी करना ये पुरुष का काम नहीं है। भेद है बात में। स्त्री के सौंदर्य, स्त्री की व्यवस्था, स्त्री के मनोबल, स्त्री के सुखों की रक्षा करना पति का धर्म है, पुरुष का धर्म है। उसकी अनुकूल धार्मिक बातों को सुनना, पूरा करना भी पति का कर्तव्य है, पर उसकी गुलामी करना कर्तव्य नहीं है। वो अन्यायकारी बनता है, वो न्याय कर ही नहीं सकता, उसके पास बुद्धि खुद की रहती नहीं है, इसीलिए वो न्यायकारी नहीं रहता है। उसके पास निर्णय करने के अधिकार नहीं रहते, इसलिए वो निर्णय ठीक नहीं कर सकता। ये सुनीति ने जान लिया और समझ लिया कि आज बालक छोटा है, उसके मन को चोट नहीं लगी है, पर ये बालक बड़ा हो जाएगा, इस घर में तो यही कलेश रहने वाला है, और बड़ा होकर इस बच्चे से ये सहन नहीं होगा तो घर में विवाद होगा, पुत्र दुश्मन हो जाएगा मौसी का और पिता का। इससे अच्छा है कि एक झूठ बोलने से इसका उद्धार हो सकता है और सुरुचि और उसके पति भी सुखी रह सकते हैं। तो सुनीति ने यहां झूठ बोला अपने बच्चे की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, बालक के कल्याण के लिए। कहा कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, मैंने झूठ बोला था, तुम्हारे पिता तो जंगल में चले गए मुझे छोड़ करके, तुमने उनको देखा ही नहीं है। जाओ, पिता की गोद में बैठने का शौक है तो जंगल में जाकर जप करो, तप करो, तुम्हारी मौसी ने ठीक कहा है, वहां जाकर ही तुम्हारे पिता मिलेंगे, बिना भजन के पिता तुम्हारे मिलने वाले नहीं है, जाओ। अब यहां सुनीति पूरी झूठी है, पर ये झूठ जो है सुनीति को सच्ची मां बना रहा है, सच्चा गुरु बना रहा, सच्चा निर्णय करने की क्षमता सुनीति में है। वो जान गई कि मैं बोलते झूठी रही हूं, इसका पिता जंगल में नहीं है, यही है। पर इस झूठ को अगर सच में बदलना हो तो इसका दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ है कि ये पिता मरने वाला है, यानी कि झूठा है, और जो नहीं मरने वाला है वो वहां मिलता है जब तप करने के बाद। वो कौन सा पिता है? वो परम पिता है। बेटी, वही पिता से चित्त लगाओ, यहां तो कुछ कम ज्यादा होता ही रहेगा। ये चर्चा सुनीति ध्रुव से करती है। सुनीति को यहां पवित्र माना गया है। सुनीति ने अपने पति को अब नकार दिया कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, ये ध्रुव, ये उत्तम के पिता है। ध्रुव, तुम्हारे पिता तो जंगल में है, जाओ जंगल में जाओ।